हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो गाइस, आज टुडेज़ टॉपिक इज़ ओरल कार्सिनोमा। तो मैं आपको बताने जाऊंगी कि ओरल कैंसर किससे होता है, किन किन चीज़ों से होती है एंड ओरल कैंसर्स का ट्रीटमेंट क्या क्या है। तो ओरल कैंसर फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुंह में छाले पड़ना या फिर कैंसर होना, वो किस लिए हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्सेसिव टोबैको यूज़, अल्कोहल कंजम्पशन एंड सिगरेट स्मोकिंग, इन सारी चीज़ों से आपका ओरल कैंसर ज़्यादा से ज़्यादा आपके मुंह में पाया जाता है और ओरल कैंसर होता है। तो उनकी जो च्यूइंग हैबिट्स है, उनके कारण ओरल कैंसर होता है। च्युइंग हैबिट्स में क्या क्या होता है, जैसे कि पान मसाला, गुटखा, तो ये सारी चीज़ों के कंजम्पशंस के वजह से ओरल कैंसर एंड ओरल कार्सिनोमा जो है होता है वो होता है। तो ओरल कैंसर जब हो जाता है तब दैट इज़ वेरी पेनफुल। ओरोफेरेंजियल कैंसर, जो कि आपके मुंह में छाले पड़ना, कैंसर होना, ये सारी चीज़ें ओरोफेरेंजियल कैंसर मीन्स फेरिंग से लेके ओरल तक, ओरल रीजन से लेके फेरिंग्स तक आपका कैंसर है। तो इन सारे कंडीशंस में आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या आपको कंज्यूम करना चाहिए और क्या आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो कंजम्पशन मोड में आपका जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। एंड आपको जो विटामिन्स टैबलेट है, एंटीऑक्सीडेंट रिच टैबलेट्स है, विटामिन ए, सी, डी, ई, ये सारे चीज़ें की कंजम्पशन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। बीटल लीव्स, एरिकानट, देन आपका पान, गुटखा, ये सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है। सिगरेट स्मोकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड एंड अल्कोहल कंजम्पशन शुड बी प्रोहिबिटेड। विटामिन सी आप ले सकते हो ओरल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए। विटामिन सी जो होती है वो ओरली बहुत अच्छा होता है, स्क्रबी जैसे डिजीज़ को भी प्रिवेंट करती है। एंड जितना एंटीऑक्सीडेंट्स आपके बॉडी में रहेगा उतना आपको ओरल कैंसर से आपको छुटकारा मिलेगा और ओरल कैंसर आपको नहीं होगा। जब आपको ओरल कैंसर डेवलप हो जाता है तो आप क्या करते हो? जब आपको ओरल कैंसर डेवलप हो जाता है तब रेडिएशंस थेरेपी, सर्जरी आपको करना पड़ेगा और रेडिएशन थेरेपी के माध्यम से भी आप ओरल कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हो। ओरल कैंसर जब होती है तब आपको केमोथेरेपीज भी दी जाती है। जूसेस आपको लेनी चाहिए, जैसे कि विटामिन सी डी जूसेस आपको लेनी चाहिए, ऑरेंज जूस, देन गुआवा जूस, दिस शुड बी रिकमेंडेड, ताकि आपको ओरल कैंसर जैसी चीज़ें ना हो। एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट्स आपको लेनी चाहिए, सारे जूसेस आपको लेनी चाहिए। एंड ओरल कैंसर्स को प्रिवेंट करने के लिए आपको जो अल्कोहल स्मोकिंग, पान, गुटखा, मसाला, सिगरेट स्मोकिंग, दिस शुड बी प्रोहिबिटेड, इनसे आपको दूर रहना है ताकि आपको ओरल कैंसर्स ना हो। तो ओरल कैंसर्स को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? ओरल कैंसर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल जब ओरल कैंसर्स हो जाते हैं तो बैड स्मेलिंग आपके माउथ से आती है। तो इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए यू हैव टू ब्रश ट्वाइस डेली। देन यू हैव टू यूज़ माउथ वॉश आपको यूज़ करना चाहिए ताकि आपको ओरल कैंसर्स ना हो। एंड टूथ ब्रश शुड बी यूज, ताकि जो टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट के साथ ब्रशिंग शुड बी डन। तो इन सारी चीज़ों से आपको ओरल कैंसर से छुटकारा मिल सकता है। एंड ओरल कैंसर अगर एक बार हो जाए तो दिस डिजीज़ गेट ट्रांसमिटेड टू अदर बॉडी पार्ट ऑल्सो। जो आपका कैंसर होने के वजह से आपके जो दूसरे दूसरे पार्ट एंड ऑर्गन्स, क्योंकि आप जो खाना खाते हो वो ओरली खाते हो, तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करें। और जो जो चीज़ें आपको करनी चाहिए, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर शुड बी कंज्यूम्ड। फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर किस लिए कंज्यूम करना चाहिए? क्योंकि आप जैसे आप समुंदर के पानी को पी लेते हो, समुंदर में ऑलरेडी जो वाटर है
जो आप ड्रिंक करते हो आसपास के पड़ोस के पॉन्ड्स में, या फिर वाटर रिलेटेड वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस और वाटर बॉर्न डिजीजेस भी होती है। तो वो सारे पानी जो होती है फ्रेश नहीं होती, वो कंटामिनेटेड होती है। जैसे ही वो ओरली आपके कांटेक्ट में आती है उससे रिलेटेड भी आपको डिजीजेस हो जाते हैं। डिजीजेस गेट ट्रांसफर्ड, तो डिजीजेस गेट ट्रांसफर्ड वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वो गेट ट्रांसफर्ड टू वाटर कंटामिनेशन। वाटर अगर कंटामिनेटेड होगा तो उससे भी आपको डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकता है। तो वाटर फ्रेश पीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेश वाटर शुड बी कंज्यूम। फ्रेश वाटर से ही आपको मुंह जो है धुलना है, एंड आपका जो फेस है वो आपको क्लीन करना। फ्रेश वाटर शुड बी कंज्यूम। सो वाटर में बहुत मिनरल्स होते हैं। तो वाटर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? वाटर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेश वाटर, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर शुड बी कंज्यूम्ड। फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर कंज्यूम करने से हमारी जो बॉडी है वो ज़्यादा हेल्दी रहेगी, हमारी जो स्किन है वो ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। फ्रेश वाटर से ही आपको जो है नहाना है, और फ्रेश वाटर से ही आपको गार्गलिंग करनी है। फ्रेश वाटर से ही आपको टूथ ब्रशिंग करना है। कंटामिनेटेड वाटर आपको कंज्यूम नहीं करना है। पॉन्ड वाटर या फिर ओशन वाटर को आपको कंज्यूम नहीं करना है। कंज्यूम किस लिए नहीं करना है? इसलिए नहीं करना है ताकि आपको डिजीज़ेस ना हो। जो कंपाउंड वाटर एंड जो ओपन वाटर होते हैं वो ऑलरेडी कंटामिनेटेड होते हैं फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरसेस, जो आपके बॉडी में अगर इंजेस्ट होते हैं, अगर आप उसको इंजेस्ट करते हैं तो आपको वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। मुंह में एक्ने होना, पिंपल्स होना, ये सारी चीज़ें भी एक ट्रांसफरेबल डिजीज़ेस है। ओरल कैंसर जो होती है वो अल्कोहल कंजम्पशन या फिर पान मसाला, गुटखा, ये सारे कंज्यूम करने से होती है। जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है माउथ रिंजिंग करें। माउथ रिंजिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। फ्रेश वाटर से ही आप कुल्ला करें। फ्रेश वाटर से ही आपको मुंह धुलना चाहिए। टूथ ब्रशिंग शुड बी डन, एंड टूथपेस्ट शुड बी यूज्ड, एंड along with that माउथ वॉशेस इज़ recommended। डेंटल फ्लॉसेस इज़ ऑल्सो recommended ताकि आपके जो मुंह में कोई भी इन्फेक्शंस ना हो। एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट्स जो है आपको कंज्यूम करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इन वाटर इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जिससे आप नमक पानी से भी आप गार्गलिंग कर सकते हो, जिससे आपके जो दांत मसूड़े जो है वो अच्छा रहेंगे। तो माउथ रिंजिंग शुड बी डन, एंड जो सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर से भी आप माउथ रिंस कर सकते हो। फ्लोरिडेटेड वाटर, फ्लोराइड जेल, फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट शुड बी यूज्ड टू प्रिवेंट ओरल कैंसर। साथ मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल दैट डू वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, सी यू।